नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। देर न करते हुए आज हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी राघव ने भेजी है और ये कहानी राघव के गाँव की है। राघव ने बताया कि जब वो जॉब करने के बाद 2 साल हो गए थे, गाँव नहीं जा पाया था, तो उसने इस बार सोचा कि छुट्टियों में मैं गांव ज़रूर जाऊंगा। और उनके खेत भी थे। हाँ, घर में कोई नहीं था, घर खाली ही पड़ा था, लेकिन ये है कि कभी कभी अगर जाते रहते हैं तो खेत और घर ये सारी चीज़ें देख लेंगे। ये सोच करके राघव कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव की तरफ चल देता है। गांव पहुंचता है तो गांव वाले बहुत खुश होते हैं और मिलते हैं। राघव भी बहुत खुश था अपने पड़ोसियों से मिल करके, सबसे हाल चाल ले करके। जब अपने घर गया तो उसने देखा घर तो बिल्कुल गिर चुका था, वहाँ रहने की कंडीशन ठीक नहीं थी कि वहाँ रहा जा सके। तो पड़ोस में उनके जो चाचा रहते थे उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा है कि जब तक मरम्मत नहीं हो जाती है तब तक तुम हमारे घर में रह लो। राघव खुश हो जाता है और उनको थैंक यू बोलता है। उसके बाद बोलता है ठीक है चाचा, कल से ही मैं मरम्मत का काम शुरू करवा दूंगा और जल्दी ही ठीक हो जाएगा घर। तो वो बोलते हैं ठीक है। ये अपने चाचा के घर में अपना सामान एक कमरे में रख देता है। और शाम हो गई थी तो खाना खाने की तैयारी हो रही थी। चाची खाना बना रही थी तो ये वहीं आंगन में चारपाई में सभी लोग बैठे हुए थे। गांव के एक आधे लोग और बैठे थे। सभी लोग बातचीत कर रहे थे। राघव अपना सामान सेट कर रहा था, थोड़ा सा बैग में जो सामान मिठाई ठाई लेके आया था सबको मिठाई निकाल करके देता है और बातें करता जा रहा था। लेकिन तभी राघव ने सुना कि उनके चाचा और जो पड़ोस वाले चाचा हैं वो कुछ बात कर रहे हैं। तो राघव अपने कमरे से निकल करके आता है और बाहर चारपाई में बैठ जाता है। बात कर ही रहा था तभी उनके चाचा बोलते हैं इतनी बड़ी मुश्किल है और इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। तो राघव बोलता है क्या बात है चाचा, आप लोग परेशान क्यों? मैं उतनी देर से सुन रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो चाचा बोलते हैं हाँ बेटा, प्रॉब्लम तो बड़ी है। कुछ दिनों से इस गांव में जो छोटे बच्चे हैं ये गायब हो रहे हैं और इतना ढूंढा गया है लेकिन मिल नहीं रहे हैं। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई गई है लेकिन पुलिस वाले भी बच्चों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। अभी तक 8-10 बच्चे यहाँ से जा चुके हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। तो राघव कहता है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है चाचा, ये तो बहुत बड़ी बात है और हमें ढूंढना चाहिए। कहता है कल से ठीक है, कल सुबह से हम भी आप लोगों के साथ ढूंढने में मदद करेंगे। तभी अचानक से शोर सुनाई देता है बाहर से। जो उनके पड़ोस वाला घर था वो बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए घर आते हैं। तो ये लोग बाहर निकलते हैं, पूछते हैं क्या बात है। तो वो बताते हैं कि उनका छोटा सा बच्चा था, वो घर के बाहर ही बैठा हुआ था और दीपक जल रहा था, बाहर अंधेरा हो गया था। उसके बाद से उनका बच्चा वहाँ दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। पूरे गांव में ढूंढा जाता है लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता है। 5 साल का वो बच्चा अकेले कहाँ जा सकता है। राघव भी परेशान हो जाता है। तब तक उनकी चाची बुलाती हैं कि पहले आप लोग खाना खा लो, उसके बाद ढूंढने जाना क्योंकि पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। तो उनके चाचा राघव के और राघव दोनों लोग घर के अंदर जाते हैं और जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं। उसके बाद लाठी डंडे ले करके ये लोग घर से बाहर निकल आते हैं। अब जंगल की तरफ जा रहे थे, सोच रहे थे कि देखते हैं शायद कोई जंगली जानवर घसीट ले गया हो क्योंकि जंगल बगल में ही था। तो ये लोग सब जगह आवाज़ दे देकर चिल्ला रहे थे लेकिन कहीं कोई मिल नहीं रहा था। तो राघव कहता है ऐसा है चाचा, आप लोग या तो गांव जाओ लेकिन मैं इस जंगल में ही रहूँगा और आज तो पता लगा करके ही मैं आऊँगा। तभी इनके चाचा बोलते हैं कि ऐसा है, मैं गांव तो नहीं जाऊँगा लेकिन थोड़ी दूरी पर एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मैं बैठता हूँ और वहीं से निगाह रखूँगा कि आखिर कौन है जो हमारे गांव में आता जाता है। यही क्योंकि एक रास्ता है बाहर आने जाने का। तो राघव कहता है ठीक है चाचा, आप लोग यहाँ पर बैठ जाओ पेड़ में और मैं अंदर जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ। तो ये लोग लाठी डंडे ले करके पेड़ के ऊपर बैठे थे। आधी रात हो चुकी थी, वही 12 साढ़े 12 बज रहा था।
राघव को अब नींद आने लगी थी, तो वो पेड़ में बैठे बैठे ही एक डाल को पकड़ के सोने की कोशिश कर रहा था, उसे नींद आ रही थी। तभी अचानक से कहीं आवाज़ आती है, पायलों की आवाज़ थी। राघव की नींद खुल जाती है, वो इधर उधर देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता है। अब ये सोचता है इतनी रात में जंगल में कोई औरत कहाँ से आ सकती है, इसे समझ में नहीं आता है। लेकिन ये देखने की कोशिश करता है और उजलिया रात थी जिससे चंद्रमा की रोशनी थी जंगल में, तो हल्का हल्का दिख रहा था। उसने देखा एक औरत है जो लहंगा पहने हुए है, पुराने ज़माने का जैसे लग रहा है वैसा लहंगा इसने गंदा गंदा सा एक पहन रखा है। और उसके हाथ में एक बच्चा है जो बहुत रो रहा है, उसे वो लेकर भागती हुई जा रही है। और वो ज़मीन में नहीं चल रही है, वो हवा में उड़ रही है, जिसे देख करके राघव इतना डर जाता है, एकदम से पेड़ से नीचे कूदता है और सबको आवाज़ देता है और भागना शुरू कर देता है। उनके चाचा और वो गांव के लोग भी आ जाते हैं। राघव को दौड़ता देख करके वो सभी लोग राघव के पीछे दौड़ते हैं। राघव चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि उधर उधर एक औरत है जो बच्चे को लेके भाग रही है, हमें उसके पीछे जाना चाहिए। लेकिन गांव वालों को कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन बस वो राघव के पीछे दौड़ रहे थे। एक जगह जाकर राघव रुक जाता है और ऊपर देख रहा था, तो सभी गांव वाले कहते हैं आखिर वो औरत गई कहाँ। तो वो इशारा करता है कि ऊपर है। अब सब ऊपर देखते हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद एक बच्चे का सर नीचे आके गिरता है। सभी लोग दौड़ करके देखते हैं तो वो एक बच्चे का सर था, लेकिन ऊपर कोई नहीं दिख रहा था। सब टॉर्च मार कर देखते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे कोई कूदा है, लेकिन दिखा कोई भी नहीं था। और एकदम से वो दौड़ करके जाती है। राघव को दिखती है वो औरत की वो दौड़कर जा रही है, लेकिन किसी और को नहीं दिखती है। राघव सबको बताता है लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। तभी जब ये लोग वापस आते हैं वहाँ से घर, तो राघव उन सबको बताता है कि एक औरत है जो हवा में चल रही थी, वही बच्चा चुराकर भाग रही थी। तो गांव के जो प्रधान जी थे उन्होंने बताया कि आज से कुछ साल पहले गांव में एक औरत थी जिसके बच्चे नहीं थे, तो उसने कई साल ऐसे बिता दिए कि उसके बच्चे नहीं हैं, उसके घर वाले उसे बहुत मारते पीटते थे। तो उसने एक छोटा सा बच्चा किसी का चुरा लिया था। उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और वो बच्चा चुरा कर भाग गई थी। उसने ये कहा था कि ये मेरा बच्चा है। उसके बाद उसने कुएं में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और उसकी आत्मा अब पूरे गांव को परेशान कर रही है। शायद वही बच्चा चुराती है वो चुड़ैल और बच्चों को मार देती है। अब मार देती है, ये क्या करती है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ बच्चे मिलते नहीं हैं। हाँ, जंगल में कुछ हड्डियाँ और कपड़े ये सारी चीज़ें मिली थी। अब पता नहीं उसने क्या किया उन बच्चों का। लेकिन अब गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने फिर एक पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को ये सारी बातें बताई। तो सारी बातें जोड़ करके बस यही निष्कर्ष निकला कि वही औरत है जो मर चुकी है और वही बच्चों को चुरा कर ले जाती है। इसके लिए गांव में एक हवन करना होगा। तो पंडित जी गांव में हवन करते हैं, पूजा करते हैं और पूरा गांव बांध देते हैं। उसके बाद से कभी भी कोई बच्चा चोरी नहीं हुआ था और वो चुड़ैल उस गांव में दोबारा किसी को दिखी ही नहीं। और ये लोग अब उस चुड़ैल से मुक्ति पा चुके थे। राघव भी अपना घर कंप्लीट करवा देता है और वहाँ से शहर के लिए निकल जाता है। तो राघव का ये एक्सपीरियंस आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।